करती हूँ। आज की ब्लॉक मुख्य कार्यशाला में मैं जो हमारा मुख्य कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है उस पर अपने विचार रखने वाली हूँ। निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई सन 2021 को हुई। इसके पहले हम लोग के विभाग में मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम चल रहा था, जो आज भी चल रहा है, लेकिन कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक, और निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए मुख्य रूप से पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो निपुण भारत मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानना मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर हम जान जाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तभी हम इस पर कार्य कर पाएंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट्स और असर की रिपोर्ट्स के हिसाब से कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, 6 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे, सिर्फ 4% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कक्षा में अक्षरों को पहचान पाते हैं। कक्षा 2 में 8% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 1 की किताबों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, और कक्षा 3 में भी सिर्फ 8% बच्चे भी ऐसे हैं जो कक्षा 2 और कक्षा 1 की किताबों को पढ़ करके समझ लेते हैं। तो ये सोचने का विषय है कि इतने सारे शिक्षक लगे हुए हैं, लगातार पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे रिजल्ट्स इतने पोर क्यों हैं। इसलिए निपुण भारत मिशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देना है। लक्ष्य ये है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक आते आते हमारा बच्चा संख्यात्मक साक्षरता और जो प्राइमरी संख्यात्मक ज्ञान है उसमें निपुण हो जाएगा। अर्थात हमारा बच्चा जो बुनियादी कौशल है उसमें वो दक्ष हो जाए, उसमें कम से कम लिखने, पढ़ने, बोलने और व्याख्या करने की क्षमता का विकास हो जाए। क्योंकि जब आगे की शिक्षा शुरू होती है कक्षा 3 की बात की, तो हमारी मूलभूत जो साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यही काम करती है, जिससे हम दूसरी भाषाओं को पढ़ने और दूसरी भाषाओं को पढ़ करके अन्य विषयों में भी हम कामयाबी हासिल कर सकें। इसके लिए विभाग की तरफ से 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय, राज्य, जनपद, ब्लॉक और अंत में विद्यालय। इन 5 स्तरीय जो तंत्र है हमारा, ये हमें वित्तीय और संसाधन, ये दोनों चीजें अवेल करा देगा। वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत हमारे जो पंचायती राज है और हमारे कंपोजिट ग्रांट जो आ रहा है, उसके माध्यम से हम भौतिक कार्यों पर लगातार कार्य कर रहे हैं। जो हमारी शैक्षिक संसाधन है उसमें हमारी गवर्नमेंट ने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है, और कई जगह ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन होने वाली है। इसके अलावा दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, इनके माध्यम से तैयार करवाइए। ये वाला ऑपरेटर आप उस मशीन को यहाँ ले बाबू, बोलिए बोलिए। हेलो, सेट करा बहुत सारे
लाइब्रेरी की किताबें और पोस्टर और चित्र बहुत सारे, जिससे हमारे बच्चे उनके प्रति आकर्षित हों और ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। इसी के साथ में अध्यापकों के लिए भी फंड आए हैं, जिससे अध्यापक विद्यालय में अपनी कक्षा के अनुसार बच्चों के लायक टीएलएम का निर्माण कर सके और टीएलएम का उपयोग कर सके। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है और अब 22 साप्ताहिक शिक्षण योजनाएं 1 अगस्त से शुरू की गई है। कुछ विद्यालयों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जिन विद्यालयों में नहीं शुरू हुए हैं वो लोग जल्द ही इसे शुरू कर सकें। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो 22 साप्ताहिक शिक्षण योजनाएं हैं, जिस दिन हम अपने विद्यालय में इसको शुरू करेंगे उसी दिन से हमारा पहला सप्ताह काउंट होगा, क्योंकि ये सारे सप्ताह हमारे वर्किंग वीक्स होंगे, यानी कि जो हमारे कार्य दिवस होंगे उन्हीं में हमें काम करना है। अगर विभाग की तरफ से छुट्टी होती है या शिक्षक स्वयं कैजुअल लीव या मेडिकल लीव या कोई अन्य लीव लेता है तो उस दिन अगर कार्य नहीं हुआ है तो उस दिन को हम नहीं काउंट करेंगे। टोटली वर्किंग डेज भी काउंट होंगे। एक सप्ताह में 6 दिन का जो कार्य दिवस है उसमें पहले 4 दिन हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसमें 2 दिन शिक्षण योजनाओं पे काम करना है और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक हमें शिक्षण योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा हमें शिक्षण योजनाएं बनी बनाई अवेल कराई गई है। हमें बस उन शिक्षण योजनाओं को पढ़ना है और उन्हें अपनी कक्षाओं में कार्यान्वित करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 दिन है उसमें हमें कार्य पुस्तिकाओं पे काम करना है। वो कार्य पुस्तिकाएं भी हमें लिंक के द्वारा अवेल कराई गई हैं, जिन्हें अगर हम चाहें तो या तो नोट कर सकते हैं और या फिर उसका प्रिंट भी करवा करके अपनी कक्षाओं में काम कर सकते हैं। 5वें दिन हमें बच्चों का आकलन करना है और समेकन करना है। आकलन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम बच्चों का आकलन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है और कौन सा बच्चा पीछे रह गया है। जिन बच्चों का 50% से अधिक अंक आएगा उन्हें हम बी ग्रेड देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें हमें ए ग्रेड देना है, लेकिन हमारी जो नई व्यवस्था है उसमें हमें 50% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों को ग्रेड बी देना है और 50% से कम अंक पाने वाले बच्चों को ग्रेड ए में रखना है। और बाकायदा इसका ट्रैकर बने अवेलेबल है, किस तरह से हमें बनाना है। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तीनों के लिए एक रजिस्टर लेके उसमें ट्रैकर बना के बच्चों का जो